हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। और हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमारे इंडियन हिस्ट्री का 1857 की क्रांति वाला टॉपिक चल रहा था। तो हम 1857 की क्रांति में जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर हम आगे इसके परिणाम और प्रभाव दिए हुए हैं, फिर इनके प्रमुख विद्रोह की तिथियां भी, कहाँ कहाँ विद्रोह हुए और कौन कौन से नेता थे और किसने इस विद्रोह का दमन किया, ठीक है, वो करेंगे। तो हमने पिछली तीन क्लासों में हम देख चुके हैं, साहित्यकार पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों की छावनियाँ किसने लूटी है आपको मैंने बता दिया। अभी डूंग जी और जवाहर जी ने लूटी। जवाहर जी का संबंध बीकानेर से है और डूंग जी का संबंध है वो जोधपुर से है, ठीक है, जोधपुर से है। और आगे सैनिक विद्रोह बता दिया, भी सिपाही द्वारा अपने अफसरों का हुक्म न माना सैनिक विद्रोह है। और 1857 की क्रांति की योजना बता दी, किसने बनाई, नाना साहब पेशवा व अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने बनाई। और भारत में क्रांति कब आरंभ हुई, 31 मई 1857 को तारीख रखी गई, परंतु क्रांति है वो पहले ही फैल गई, जगह जगह पर हो गई, ठीक है, तो सही तरीके से नहीं हो पाई। और भारत में क्रांति बता दी 31 में। आगे बैठक कहाँ हुई क्रांति के लिए, लाल किले के अंदर हुई थी, उनका कमल का फूल और चपाती था। 29 मार्च को सबसे पहले कहाँ पर हुई विद्रोह है, 29 मार्च को बैरकपुर छावनी ने किया। और बलिया के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूमन की हत्या कर दी। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की, बाघ की और ह्यूमन की हत्या कर दी। मंगल पांडे का संबंध कहाँ से है, बलिया गांव से है। और मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, 8 अप्रैल को फांसी दी गई। आगे ईश्वरीय प्रसाद का संबंध किससे है, मंगल पांडे के साथ ही। और इसने जो फांसी दी गई ईश्वरीय प्रसाद को 21 अप्रैल को दी गई, ठीक है। इसने मंगल पांडे को नहीं रोका था इसलिए। फिर मेरठ में हुई क्रांति कब हुई, 9 मई को हुई। और 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर सैनिकों ने बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया। कब घोषित किया, 11 मई को। आगे कानपुर में किसने क्रांति का नेतृत्व किया, नाना शाह बोरताते टोपे ने किया। अवध में किसने किया, बेगम हजरत महल ने। झांसी में लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया। असम में दीवान मणिराम व कंदरेश वर ने किया। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही आगे। दक्षिण में रंगोजी बापू, गुप्ते व मेवाड़ के सामंत थे। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र है वो वर्जिश कदर को वहाँ का नवाब घोषित किया, ठीक है। वर्जिश कदर है, कहाँ का नवाब घोषित किया गया, लखनऊ का किया गया। बेगम हजरत महल का बेटा था ये। एमपी के मांडला क्षेत्र के राजगढ़ में किसने नेतृत्व किया, रानी अवंतीबाई लोधी ने। कहाँ के, एमपी के मांडला क्षेत्र के राजगढ़ में रानी अवंतीबाई ने नेतृत्व किया, जिसमें 4000 सैनिकों की फौज तैयार की, जिसने 6 अगस्त 1857 को कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि अब हजारों लोग कि अब हमारे लोग थक चुके हैं और एक एक गांव हमारे विरोध में है। किसने लिखा, टाइटलर ने लिखा अपने ऑफिसर को। आगे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की। किसने भविष्यवाणी की, अहमदुल्ला शाह ने की। फैजाबाद के अहमदुल्ला शाह ने की। आगे है बरेली। बरेली में किसने नेतृत्व किया, बख्त खान ने नेतृत्व किया। और जून 1857 को लखनऊ रेजिडेंसी पर अधिकार कर लिया तथा अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को मार दिया गया, ठीक है। कब मारा गया, जून को। लखनऊ रेजिडेंसी पर अधिकार कब हुआ, जून को हुआ। और अवध के चीफ लॉरेंस को मार दिया गया। आगे विशाखापट्टनम में अंग्रेजों के विरुद्ध तेलुगु भाषा में पोस्टर छपे। तेलुगु भाषा में पोस्टर कहाँ छपे, विशाखापट्टनम में, ठीक है। आगे बेंगलोर में मद्रास सेना की 8वीं घुड़सवार सेना और 20वीं पैदल सेना ने बगावत की। बेंगलोर में किसने बगावत की, बेंगलोर में मद्रास की सेना की 8वीं घुड़सवार और 20वीं पैदल सेना ने। क्रांतिकारियों के गुप्त केंद्र कौन थे, मद्रास और के 2 हिंदू मंदिर थे, ठीक है। मद्रास के 2 हिंदू मंदिर थे, क्रांतिकारियों के गुप्त केंद्र थे। गोवा में किसने नेतृत्व किया, दुप्पी जी रागा ने क्रांति का नेतृत्व किया। गोवा में किसने किया, दुप्पी जी रागा ने किया। आगे सतारा में किसने किया, रंगाजी बापू ने किया। हैदराबाद में सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने किया। और कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी और छोटा सिंह ने किया। कोल्हापुर में अणाजी फडणवीस, मद्रास में गुलाम घोष व सुल्तान बख्श ने किया। चिगलफूट में अरुणगिरी कृष्णा ने किया।
और कोयम्बटूर में मुलबागल स्वामी ने किया। केरल में मुल्ला सली ने, कौनजी सरकार व विजय कुदरत कुंजी मामा ने किया। आगे अंग्रेजों का साथ किसने दिया? पंजाब की सिख सेना ने और नेपाल के गोरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो आगे बताया गया कि अंग्रेजों ने इन्हें ही सेना में भर्ती किया, सिखों और गोरखों को ही सेना में सबसे अधिक वृद्धि किया ताकि वो विद्रोह कम हो। बनारस व इलाहाबाद से क्रांतिकारियों से मुक्त जनरल नील ने किया। ठीक है, बनारस व इलाहाबाद से क्रांतिकारियों से मुक्त किसने किया? क्रांतिकारियों से मुक्त मतलब क्रांतिकारियों को हराया। बनारस और इलाहाबाद में किसने हराया? जनरल नील ने हराया। आगे सितंबर 1857 को दिल्ली में हेडसन के नेतृत्व में दोबारा अधिकार कर लिया गया। दिल्ली पर दोबारा कब अधिकार हुआ? सितंबर में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? हेडसन के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, आगे बहादुर शाह के 3 बेटे थे। कौन थे? मिर्जा मुगल, मिर्जा अबू बकर और खिजर सुल्तान थे, जिसको हेडसन ने हुमायूं के मकबरे में ही तीनों को गोली मरवा दी। ठीक है, आगे दिया हुआ है 1857 को अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर व उनकी पत्नी जिन्नत महल को रंगून जेल में भेज दिया गया। कब भेजा गया रंगून जेल में? अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर व उनकी पत्नी जिन्नत महल को रंगून जेल में भेज दिया गया। और वहीं 1862 में जफर ने अंतिम सांस ली। यानी बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 में हुई। आगे दिया हुआ है मार्च 1858 को लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? मार्च 1858 को। और जून 1858 में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। लक्ष्मीबाई की कब हुई? जून 1858 में। छापामारी युद्ध प्रणाली किसने चलाई? तात्या टोपे ने। ठीक है, आगे दिया अभी तात्या टोपे किसके द्वारा बंदी बनवाया गया? मान सिंह नरूप का सरदार के कारण 9 अप्रैल 1858 को तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया। कब बनाया गया? 9 अप्रैल 1858 को। आगे दिया हुआ है 15 अप्रैल को नरवर एमपी के मैदान में फांसी पर चढ़ा दिया गया। 9 अप्रैल को तो बंदी बनाया गया और 15 अप्रैल को नरवर एमपी में तात्या टोपे को फांसी दी गई। आगे 1859 में अंग्रेजों को दोबारा अधिकार हो गया। ठीक है, 1859 में भारत पर अंग्रेजों का मतलब भारत पर यानी सभी रियासतों पर जिन पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था, उन रियासतों पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कब? 1859 को। आगे 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिए गए। कब सौंपे गए? ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार 1857 को सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक भारतीय सदस्य होगा और उसमें ये निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारतीय सदस्य होगा, जिसे किस पद का नाम दिया गया? राज्य सचिव नाम दिया गया। और उस राज्य सचिव के लिए किसका निर्माण किया गया? भारतीय परिषद का निर्माण किया गया। यानी इसे और क्या कहा जाता है? इंडिया काउंसिल का निर्माण किया गया। और 1857 में फिर क्या किया? 1857 के बाद गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया? वाइसराय बना दिया गया। और रानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा पत्र में कहा कि सभी देशी राजाओं का अस्तित्व बना रहेगा। किसने कहा? रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सभी देशी राजाओं का अस्तित्व है वो बना रहेगा। अंग्रेजों द्वारा गोरखों व सिखों पठानों को शामिल किया गया सेना में, परंतु मुसलमानों को संदेह व शत्रुता का भाव रखा गया। ये हमने जो कल किया था उसका हमने रिवीजन कर दिया है। इस हर रोज हमें पीछे जो किया है उसका रिवीजन करते रहना है ताकि हमें याद रहे और पक्का याद हो जाए। ठीक है, अब हम हमारी क्लास आगे से शुरू करेंगे। आगे इसमें दिया गया है परिणाम और प्रभाव। ठीक है, इस क्रांति ने भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बाद के सभी गवर्नर जनरलों ने जो निर्णय लिए उन पर इस क्रांति का प्रभाव नजर आता है। लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की जो अनुमति प्रदान की, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारतीयों को अपनी बात कहने के लिए कोई मंच मिल जाए ताकि पुनः 1857 जैसी क्रांति न हो। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किस केस में हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कांग्रेस। ठीक है, आगे क्या है? कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड
डफरिन के कार्य काल में, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। आगे दिया हुआ है, बाद के काल के स्वतंत्रता सेनानियों विशेषकर क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। इस क्रांति के परिणाम जो भी रहे, किंतु यह सत्य है कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक शासन की जड़ों को हिला दिया था। 1857 की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। यह क्रांति विश्व में पहले बार यूरोपीय साम्राज्य के विरुद्ध विशालतम एवं महान चुनौती थी, ठीक है। इससे बड़ा संघर्ष किसी भी देश की क्रांतियों में नहीं हुआ था। इस घटना का वर्णन तत्कालीन समय के सभी वैश्विक समाचार पत्रों में मिलता है, ठीक है। सबसे बड़ी क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, जो कि यूरोपीय साम्राज्य के विरुद्ध हुई थी। इससे बड़ी क्रांति कभी नहीं हुई थी। हालांकि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के स्थान पर इसे सैनिक विद्रोह कहकर इसके प्रभाव को सीमित करना चाहा, परंतु अंग्रेजा फिर अपनी कम हो जाए फिर बढ़ाई के ऊपर करे जबानियां कह दियो का यो एक स्वतंत्रता संग्राम को नहीं, सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहकर सीमित करना चाहा। किंतु सर्वप्रथम वीर सावरकर ने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा साबित कर दिया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर ने, ठीक है, याद रखना है हमें। असफल होने पर भी इस क्रांति ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलन की यह क्रांति प्रेरणा देती रहेगी। भारतीयों की दृष्टि से यह क्रांति संघर्ष का अंत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम अध्याय थी, जिसकी इतिश्री 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई, ठीक है। आगे दिया हुआ है केंद्र और नेता बताए गए हैं और दमनकारी या अंग्रेज बताए गए, किसने दबाया और कब दबाया, तारीखें दी हुई है। तो ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारणी जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख लेते हैं। मेरठ में कब हुई क्रांति? 10 मई को, ठीक है, 10 मई को। नेता कौन था? बख्त खान, ठीक है। और इसमें आगे नहीं दिया भाई कब इसको दबाया गया कब नहीं, ठीक है, ना ही इसका विद्रोह लिखा गया। और आगे दिया है दिल्ली में कब हुई? 11-12 मई, ठीक है, सेम 10 मई 11 और 12 मई। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, जिन्नत महल, बख्त खां, ठीक है। इसमें अंग्रेज कौन थे? कर्नल हेडसन थे। और कौन थे? जॉन निकलसन। और इसे कब दबाया गया? 21 सितंबर को, ठीक है। आगे दिया हुआ है लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? 4 जून को। कब? 4 जून को। कौन थे? बेगम हजरत महल हो गई और इनका बेटा बिजरिस कदर हो गया, और अहमदुल्ला हो गया, ठीक है, अहमदुल्ला। और बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं? महक परी, ठीक है। और अंग्रेज कौन थे इसमें लखनऊ में? कैपबेल, ठीक है। और कब विद्रोह कब दबाया गया? यहाँ 21 सितंबर को दिल्ली में, यहाँ 21 मार्च को, ठीक है। आगे है झांसी में भी 4 जून को विद्रोह कब हुआ? झांसी में 4 जून को हुआ। और झांसी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई होगी, महलों की रानी कहते हैं, महल रानी लक्ष्मीबाई, महल रानी, ठीक है, रानी होगी। यहाँ कौन था अंग्रेज? यूरोज, ठीक है। और कब यूरोज ने? 17 जून को,
4 जून को हुआ और 17 जून 1857 में, ठीक है, विद्रोह को दबा दिया गया। आगे कानपुर में 5 जून को, कानपुर में विद्रोह कब हुआ? 5 जून को। और नेता कौन थे यार? नाना साहब अजीमुल्ला, राव साहेब। और अंग्रेज कौन थे यहाँ? कैपबेल और हैवलॉक। कानपुर में कौन थे? कैपबेल व हैवलॉक, ठीक है। और विद्रोह कब दबाया गया? 6 दिसंबर को दबाया गया, ठीक है, 1857 को। ये 1857 में हुआ, 1857 में दबाया गया। आगे इलाहाबाद और बनारस का दे रखा है। इलाहाबाद व बनारस, इलाहाबाद व बनारस में विद्रोह कब हुआ? 6 जून को, 6 जून को, ठीक है। कौन थे यहाँ पर नेता? मौलवी लियाकत अली, ठीक है। और किसने दबाया इलाहाबाद और बनारस को? कर्नल नील ने। आगे पहले भी ये क्वेश्चन आया, भी कर्नल नील ने यहाँ पर विद्रोह को दबाया, ठीक है। सन आगे इसमें दी हुई नहीं है कब दबाया, ठीक है। आगे है जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर बिहार, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कब विद्रोह? 12 जून को, 12 जून को। और किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों आएंगे नेता। कौन कौन? कुंवर सिंह हमने पहले ही पढ़ लिया, बिहार का नेता वह अमर सिंह, ठीक है। और यहाँ पर किसने दबाया? विलियम टेलर ने। कब? 26 अप्रैल को, ठीक है, 26 अप्रैल को। आगे आ गया बरेली में भी विद्रोह कब हुआ? जून में हुआ, ठीक है। बरेली में कब हुआ? जून में। तारीख इसमें लिखी नहीं है, सिर्फ जून 1857 लिखा हुआ है। बरेली में नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खां वह बख्त खां, ठीक है। और नेता कौन था? ये तो नेता हो गए, खान बहादुर खां और बख्त का। और अंग्रेज कौन था जिसने इस विद्रोह को दबाया? कैपबेल यहाँ था बरेली में, ठीक है। आगे तारीख नहीं दी गई है, ठीक है, इतना याद रखना है। फैजाबाद में भी विद्रोह हुआ, वो जून में ही हुआ होगा, यहाँ तारीख नहीं लिखी हुई है। फैजाबाद में नेता हमें ध्यान रखने हैं, मोहम्मद अहमदुल्ला शाह था। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह था। और अंग्रेज कौन था? रेनाल्डे, जिसने विद्रोह को दबाया। आगे है ग्वालियर में कब हुआ? ये तारीख नहीं दी हुई, विद्रोह हुआ। कौन था यहाँ? तात्या टोपे का पूरा नाम कोई जानता है तो मैं बता दूं, रामचंद्र पांडुरंग था। कौन था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, पूरा नाम था। और इस अंग्रेज कौन था? अंग्रेज था यहाँ पे जनरल ह्यूरोज, ठीक है। आगे है रुहेलखंड में के किसने नेतृत्व किया? शाहमल बड़ौत का। कहाँ का था शाहमल? बड़ौत। और खान बहादुर। और ये अंग्रेज कौन था? डनलप, ठीक है। आपको पता चल गया होगा ये सभी। एक बार फिर रिवीजन कर देती हूँ दोबारा। सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? मेरठ में हुई 10 मई को, ठीक है।
बैरकपुर छावनी में हुई थी 9 मई को, वो तो आपको पता है, मंगल पांडे वाली। फिर यहाँ मेरठ में 10 मई को हुई, बख्त खान नेता थे, ठीक है। फिर दिल्ली में 11-12 मई को हुई, जहाँ बहादुर शाह जफर और जिन्नत महल और बख्त खान नेता थे। और यहाँ पर क्रांति के विद्रोह को 21 सितंबर को कर्नल एडिसन व कर्नल जॉन निकलसन ने दबाया। आगे है लखनऊ में क्रांति हुई 4 जून को। क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने और इनके बेटे बिरजिस कदर ने और अहमदुल्ला ने किया। परंतु लखनऊ विद्रोह को किसने दबाया? कैपेल ने दबाया 21 मार्च को। दिल्ली वाला 21 सितंबर को और लखनऊ वाला 21 मार्च को। आगे झांसी में 4 जून को। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही है। और रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा? यूरोज ने। और कब समाप्त हो गया विद्रोह? 17 जून को। कानपुर में 5 जून को हुआ। यहाँ पर नेतृत्व नाना साहब अजीमुल्ला राव साहब ने किया और कैपबेल और हैवलॉक यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे। और 6 दिसंबर को विद्रोह को दबा दिया गया कानपुर में, ठीक है। आगे है इलाहाबाद व बनारस। इलाहाबाद व बनारस में 6 जून को हुआ। इलाहाबाद बनारस में नेता मौलवी लियाकत अली थे और यहाँ पर अंग्रेज कौन थे? कर्नल नील। आगे है जगदीशपुर बिहार में, वहां पर विद्रोह 12 जून को हुआ और वहां पर नेता थे क्रांति के कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और विलियम टेलर ने अंग्रेज थे जिसने विद्रोह को दबाया। और कब दबा दिया गया? 26 अप्रैल को, ठीक है। आगे दिया है बरेली में विद्रोह हुआ जून को और यहाँ पर नेता खान बहादुर व बख्त खान थे। और अंग्रेज अधिकारी बरेली में कौन था? कैपबेल था। आगे है फैजाबाद में मोहम्मद अहमदुल्ला शाह थे और अंग्रेज अधिकारी रनाडे थे। आगे है ग्वालियर में तात्या टोपे था जिसका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग है और अंग्रेज अधिकारी है वो ह्यूरोज थे। रोहिलखंड में शाहमल था और खान बहादुर था, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कौन था? डल्लव। अंग्रेज अधिकारी रोहिलखंड में कौन था? डल्लव था, ठीक है। इस प्रकार हमारी ये जो सभी कहाँ का क्रांति हुई, किस किस ने नेता थे और किसने दमन किया अंग्रेज अधिकारी का, ये जो इम्पोर्टेंट है यही से क्वेश्चन आते हैं। आगे इसके अलावा मथुरा में देवी सिंह, असम में दीवान मनीराम ने, सतारा में रंगोजी बापू हो गए, सबलपुर में सुरेंद्र साई हो गए, बुलंदशहर में मोहम्मद वालिद शाह ने विद्रोह किया। एक ये मथुरा वाला लिख लेते हैं, नहीं किया हमने। मथुरा में किसने? देवी सिंह नेता थे, ठीक है, क्रांति के। असम में दीवान मणिराम तो हमने कर लिया है, ठीक है। रंगोजी बापू भी हमने कर लिया है। बुलंदशहर वाला और लिखो तो चाहे लिख लो। फिर हमें ये नहीं होगा, अभी हमने पनोरमा की बुक से जो पाठ में कोई टॉपिक है या कोई लाइन है वो छोड़ दी है, तो हमें एक कॉन्फिडेंस है कि हमने एक बुक तो अच्छी तरीके से याद की है, ठीक है ना। तो हम इसे सही तरीके से याद करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो, हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मोहम्मद वालिदाद शाह। आगे है विद्रोह के स्वरूप की प्रकृति के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के मत, ठीक है। ये पहले तो बता दिया कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा, एसएन सेन ने कहा, एसबी चौधरी, अशोक मेहता, डॉक्टर पट्टाभी सीताराम। मुख्य रूप से किसने कहा ये बता रहा है, तो आपको कौन किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। आगे राष्ट्रीय, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा? तो हम लिख लेते हैं, यह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? बेंजामिन डिज़रली, अशोक मेहता, बेंजामिन डिज़रली, अशोक मेहता और सीतारमैया। कौन है? सीतारमैया ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी धर्म युद्ध बता दिया इसे। क्या बताया? धर्म युद्ध बता दिया। भी धर्मांधों जो धर्म के अंधे थे, धर्मांधों का किसने बताया? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध
ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। किसने बताया? LER रीज ने। किसने? LER रीज ने। ठीक है, ये अलग ही नाम है, आपको याद रह जाए। विद्रमांदों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने बताया? LER रीज ने बताया। यह बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध था। ये किसने कहा? सॉरी, यह बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध। सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कब होगा? जब होम्स होगा। ठीक है, कौन? जब होम्स यानी घर होगा, TR होम्स, तब क्या होगा? बर्बरता और सभ्यता का युद्ध होगा। आगे एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया दिया। किसने कहा? VD सावरकर ने कहा। यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बता दिया। यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? अशोक मेहता ने। नहीं, यह निश्चित रूप से, किसने कहा? निश्चित रूप से राष्ट्रीय, निश्चित रूप से राष्ट्रीय विद्रोह है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? निश्चित कौन है? अशोक मेहता। अशोक मेहता। निश्चित रूप से राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? अशोक मेहता ने कहा। आगे दिया हुआ है, यह मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बताया है? जेम्स आउड्रम ने। किसने बताया है? मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ठीक है, किसने कहा? ये आउट्रम्स ने भी। मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम हो गया तो क्या हो गया? जेम्स आउट्रम हो गया, आउट हो गया, जेम्स आउट्रम ने। ठीक है, आगे यह एक जन विद्रोह था। ये किसने कहा? जॉन ब्रूस नॉर्टन ने। यह एक जन विद्रोह है। जन विद्रोह है, किसने कहा? जॉन ब्रूस नॉर्टन ने। ठीक है, जिसे टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेटस मैन कहा जाता है। जॉन ब्रूस नॉर्टन को क्या कहा जाता है? टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेटस मैन। इंडियन स्टेटस मैन कहा जाता है। ठीक है, अनके यो एक जन विद्रोह है। जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा यह एक जन विद्रोह है। आगे दिया हुआ, यह जन विद्रोह है अंग्रेजों को बाहर से बाहर निकालने का एक सामूहिक अभियान था। क्या था? सामूहिक अभियान था। अंग्रेजों को बाहर निकालने का सामूहिक अभियान। किसने बोला है? सामूहिक अभियान। अंग्रेजों को बाहर निकालने का। किसने कहा है? सामूहिक। ग्रांट डफ मालसेन, जॉन कियो। ग्रांट डफ मालसेन, जॉन केई, चार्ल्स बाल। ठीक है, इन सभी ने कहा भी एक सामूहिक अभियान था अंग्रेजों को बाहर निकालने का। आगे दिया हुआ है, यह केवल सैनिक विद्रोह था जो केवल सेना तक ही सीमित था, जिसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त न था। केवल सैनिक विद्रोह किसने कहा? केवल सैनिक विद्रोह है था। किसने कहा?
जॉन सिले, जॉन सिले, जॉन के ट्रेविलियन, ट्रेविलियन, ठीक है, इतना नाम काफी है, ट्रेविलियन कहा, ठीक है। आगे बस ये हमारे आज हम साहित्यकार तक करेंगे। एक बार मैं फिर आपको साहित्यकार बता देती हूँ भी किसने क्या कहा, ठीक है। तो देख लेते हैं नंबर 1, यह एक पहले तो बता दिया कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वीडी सावरकर ने। एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वीडी सावरकर ने कहा। और फिर यह एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, बेंजामिन डिसरेली, अशोक मेहता और सीतारमैया ने कहा। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा, रीझ याद रखना है। धर्मांध हो गया रीझ, रीस आवे बंज का धर्म में अंधा उच्चे बन रीस आवे, ठीक है, रीस रीझ। धर्मांधों में किसने कहा है, रीझ ने कहा है, ठीक है, LER रीझ ने कहा है। या बर्बरता और सभ्यता के बीच, तो बर्बरता और सभ्यता घटे सही तरीका होनी चाहिए, होम्स घर पर होनी चाहिए, ठीक है। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध तो हमें याद रखना है, होम्स। निश्चित रूप से राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, अशोक मेहता ने। निश्चित रूप से यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा, अशोक मेहता ने कहा, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाएगा, किसने कहा, जेम्स आउटरम्स ने कहा, जेम्स आउटरम्स ने। मुस्लिम षड्यंत्र नाम याद रखना है तो आउटरम्स याद रखना है, ठीक है। मुस्लिम षड्यंत्रों का यह एक जन विद्रोह था। जन विद्रोह किसने कहा, ब्रूस नॉर्टन ने कहा, ब्रूस नॉर्टन ने कहा। आगे सामूहिक अभियान अंग्रेजों के, ये एक सामूहिक अभियान था, किसने कहा, सामूहिक अभियान किसने कहा, तो सभी है 3-4 ने सामूहिक है, समूह में भी होगा। ग्रांट डफ आओगे, माल सेना जो जॉन आ जाएगा, केई आ जाएगा, चार्ल्स बाल आ जाएगा। और केवल सैनिक विद्रोह किसने कहा, जॉन सिले ने कहा, जॉन के ट्रेविलियन ने कहा। जॉन सिले, जॉन के ट्रेविलियन ने कहा। जॉन के अलग है और ट्रेविलियन अलग है। इस प्रकार हम ये आज हमने प्रमुख केंद्र कर लिए, कहाँ विद्रोह और ये किन किन साहित्यकारों के मत है वो 1857 की क्रांति में के बारे में वो कर लिया। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।